साथियों नमस्कार। स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स वे में। आज एक बार फिर आपके साथ क्लास लेके आए हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट, जो कि आप लगातार देख रहे होंगे। और कल का एमसीक्यू नहीं आ पाया था, कुछ कारणवश समय नहीं मिल पाया था, इसलिए कल एमसीक्यू नहीं आया था। और आज आपके लिए एमसीक्यू लेके आए हैं। उसमें 20 क्वेश्चन जनरल बैंकिंग, चाहे कोई किसी भी बैंक से है, और 10 क्वेश्चन एसबीआई का सीबीएस स्क्रीन नंबर। तो ये है आज का पूरा प्लान, और क्लासें लगातार चल रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसको पढ़ रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, आज की क्लास कि क्या है आज के सेशन में स्पेशल। और आज का सेशन भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों को। तो शुरू करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। इन आईएफएससी कोड इज द फिफ्थ करेक्टर यूज्ड। कि जो आईएफएससी कोड होता है उसमें 11 करेक्टर होते हैं। आईएफएससी कोड, इंडियन फाइनेंस सिस्टम कोड, इसमें होते हैं 11 करेक्टर। और जो पांचवा होता है वो किसके लिए होता है? जो सबसे पांचवा होता है वो किसके लिए होता है? अल्फ़ाबेट होता है, रोमन होता है, ये जीरो होता है, या ब्रांच कोड होता है? तो ये मैं बता देता हूँ। 11 होते हैं। जो पहले 4 होते हैं वो होते हैं ब्रांच का नाम, पहले 4। जो ये पांचवा है वो होता है जीरो। और बाकी 6 जो डिजिट होते हैं, ये 5 हो गए, एक जीरो, और जो 6 बच गए वो आपके ब्रांच को डिनोट करते हैं। जो पहले के 4 हैं वो बैंक को डिनोट करते हैं, बैंक नेम। पहले 4 बैंक को डिनोट, अगला जीरो, और जो पीछे वाले 6 हैं वो आपकी ब्रांच को डिनोट करते हैं। ये है आईएफएससी में पांचवें अक्षर का उपयोग। सबसे इम्पोर्टेंट है इंडियन फाइनेंस सिस्टम कोड, आईएफएससी की फुल फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द वाइट गोल्ड? इनमें से सफ़ेद सोना कौन सा है? डायमंड, कॉटन, पॉलिस्टर, या वेट गेहूं? तो इसमें जो सफ़ेद सोना हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कॉटन। कॉटन को सफ़ेद सोना के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको शायद पहली भी क्लास में बता चुका हूँ मैं। कई क्वेश्चन आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे अगर आप लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चन आपके लिए कोई भी समस्या नहीं होने वाली है अगर आप लगातार हमारे प्रीवियस क्लासें देख रहे हैं। तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी डिसऑनर्ड? तो इनमें से किसको कभी भी कैंसिल नहीं किया जा सकता? बैंक ड्राफ्ट, चेक को कैंसिल किया जाए, मतलब इसका डिसऑनर्ड या अपमान नहीं किया जाता। ए एंड बी दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो जो बैंक ड्राफ्ट है उसको कभी भी डिसऑनर्ड नहीं किया जा सकता, बैंक ड्राफ्ट को। नेक्स्ट, द प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट इज इशूड एज। जो प्रीपेड उपकरण है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? एक होता है पोस्ट पेड, एक होता है प्रीपेड। जो प्रीपेड है उसको किसके द्वारा जारी किया जाता है? स्मार्ट कार्ड, ऑनलाइन वैलेट, ए एंड बी इन दोनों के, या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है, जो प्रीपेड उपकरण है, वो ऑनलाइन वॉलेट भी और स्मार्ट कार्ड भी जारी करता है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट? इनमें से किस खाते में सबसे ज़्यादा ब्याज दिया जाता है? सबसे ज़्यादा ब्याज की दर किस में है? सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, आरडी, या एफडी? तो आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे अधिक ब्याज मिलता है एफडी में। सबसे ज़्यादा ब्याज हो जाएगा आपका एफडी में। नेक्स्ट, ये तो आपको पता ही होगा कि एफडी में सबसे अधिक ब्याज प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सर्विस फ्रॉम द बिलो मेंशन प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम रिस्क? जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं
उनमें से जब आपको जोखिम होता है, जब आपका एक्सीडेंट होता है, इंसिडेंट होता है, तो इनमें से आपको सुरक्षा कौन देता है? बैंकिंग कोई सुरक्षा नहीं देती आपको। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन, ये कोई सुरक्षा, इसका मतलब होता है जैसे आप गाड़ी गाड़ी में जाते हो तो वो होता है ट्रांसपोर्टेशन। अगला, इंश्योरेंस आपको सुरक्षा प्रदान करता है। अगर आपका एक्सीडेंट, आपका इंश्योरेंस या किसी कुछ दुर्घटना हो गई तो सबसे पहले आपको जो सुरक्षा देता है वो देता है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको पहले भी ये चीज़ बताई होगी तो आपको आ रहा होगा ये। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम टेनओवर ऑफ टी बिल? जो टी बिल होता है उसकी अधिकतम अवधि क्या होती है? टी बिल होता है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल की सबसे अधिकतम अवधि क्या होगी? 364 दिन, 91 दिन, 182 दिन या 63 दिन। तो ट्रेजरी बिल की जो अधिकतम आयु होती है वो होती है 364 डेज, 364 दिन। नेक्स्ट, आरबीआई इशूड द केवाईसी गाइडलाइन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। आरबीआई ने किसकी सिफारिश पर केवाईसी दिशा निर्देश जारी किए? पहले केवाईसी गाइडलाइन नहीं हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद आरबीआई ने केवाईसी को गाइडलाइन जारी करना शुरू कर दिया था। किसके कहने पे? ये है बेसल, ठीक है, ये बेसल नहीं, ये बेसल 2 है, एफएटीएफ ऑन एएमएल है, बैंक सीक्रेसी एक्ट, ये है सिविल। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एफएटीएफ और एएमएल के कहने पे इन्होंने केवाईसी शुरू किया था, नहीं तो कोई केवाईसी नहीं करता था और अपने अकाउंट ऐसे ही फर्जी चलते रहते थे। तो एफएटीएफ होता है, वो होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। एफएटीएफ की जो फुल फॉर्म हो जाती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मदद से, और एएमएल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, इन दोनों की सिफारिश पर केवाईसी को जारी किया गया, क्योंकि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग भी प्रोटेक्शन देती है और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी प्रोटेक्शन देता है, इसलिए उनके कहने पे आरबीआई ने केवाईसी गाइडलाइन जारी की थी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट अकाउंट इज चार्ज। जो कैश क्रेडिट के खाते में ब्याज कैसे लगता है? मंथली, डेली, क्वार्टरली या ईयरली? तो जो कैश क्रेडिट का जो खाता ब्याज होता है उस पर मंथली ही ब्याज लगाया जाता है, मंथली ब्याज लगता है उस पर। ठीक है दोस्तों, क्लास लगातार आपको ऐसी ही मिलती रहेगी और आप, मेरे को उम्मीद है कि आप पढ़ भी रहे होंगे और आपको सुनने की देरी है, कई बार आवाज़ कम आ जाती है तो वॉल्यूम कम हो जाता है, तो उसके लिए ज़्यादा घबराना नहीं है। आप लगातार जुड़े रहिए और सुनते रहिए, जो आप जिस भी ब्रांच में हैं, आप जिस भी बैंक में हैं, ब्लूटूथ लगाया और क्लास को सुनते रहिए। क्लास क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, आपको क्वेश्चन आंसर ही याद हो जाएंगे, जैसे ही पेपर में आएंगे वैसे ही आप क्लिक कर जाओगे। क्योंकि जो अभी यूको बैंक को हुआ था क्वेश्चन पेपर, उसमें मैंने जितनी भी फुल फॉर्म करवाई थी एनओसी की वो भी आई थी, एनआरएलएम वो भी आया था, मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ। तो इसलिए आप लगातार जुड़े रहिए, शायद आप लोग भी सब स्टाफ से क्लर्क बन जाएंगे, शायद नहीं 100+1%। लेकिन आपको हमारे साथ जुड़ा रहना है, तभी ये संभव हो पाएगा। हमारे साथ अगर आप नहीं जुड़े हैं तो किसी और के साथ भी आप जुड़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। लाइफ सर्टिफिकेट इज़ टू ऑब्टेन इन द मंथ ऑफ। जो जीवित प्रमाण पत्र होता है उसको किस माह भरते हैं? जो भी सरकारी नौकरी वाले पेंशन चले जाते हैं या एक्स सर्विसमैन होते हैं वो पेंशन चले जाते हैं, फौजी, तो उनका एक जीवित प्रमाण पत्र भरा जाता है। तो किस महीने भरा जाता है? नवंबर, दिसंबर, मार्च या जनवरी? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये तो आपको इजीली आ जाना चाहिए। तो वो भरते हैं नवंबर में। ऐसे आजकल वैसे ये सिस्टम थोड़ा ख़त्म हो चुका है, आप कभी भी उसको भर सकते हो, हर एक साल में आपको ये चीज़ भरनी पड़ती है, लाइफ सर्टिफिकेट या जीवित प्रमाण पत्र। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्वालिफाई एज प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग बाय रिकमेंड बाय कॉमर्शियल बैंक? जो वाणिज्य बैंक है उनमें से किसको मतलब प्राथमिकता ऋण के रूप में योग्य नहीं? इनमें से कौन नहीं आता इसमें प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में? देखो, सबसे पहले स्मॉल इंडस्ट्रीज लोन तो आते हैं, एजुकेशन लोन भी आता है उसमें प्राइवेट सेक्टर में,
स्मॉल बिजनेस भी आता है, लेकिन सॉफ्टवेयर भी आते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट है, ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में नहीं आता। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, नेक्स्ट, स्मॉल अकाउंट्स मीन्स मतलब जो छोटा खाता होता है, लघु खाता, उसका मतलब क्या होता है? करंट अकाउंट। नेक्स्ट, टर्म डिपॉजिट अकाउंट, आरडी, या बेसिक सेविंग अकाउंट। तो जो स्मॉल अकाउंट होता है उसका मतलब होता है बेसिक सेविंग अकाउंट या छोटा अकाउंट, उसे स्मॉल अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी नॉमिनी इन एट डिपॉजिट अमाउंट। इनमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं, निम्नलिखित में से किसको ना नॉमिनी डिपॉजिट अकाउंट में बनाया जा सकता है? फर्म को, एचयूएफ, हिंदू, अनडिवाइड फैमिली। लेकिन जो यूको बैंक में आया था, WHUF, ये यूको बैंक में आया था, ये होता है वुमेन हिंदू। नहीं नहीं, ये नहीं था, वो दूसरा क्वेश्चन था, सॉरी, ये वाला क्वेश्चन नहीं था। ये खाली HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो दूसरा क्वेश्चन था। या कंपनी या NRI। तो इसका जो आंसर है वो है NRI। जो NRI होते हैं वो डिपॉजिट अकाउंट में नॉमिनी बना सकते हैं। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन PPF इज कंपाउंडेड। जो PPF पर जो चक्रवृद्धि ब्याज लगता है वो कैसे लगता है? सालाना लगता है, या सेमी एनुअली लगता है, क्वार्टरली लगता है, या मंथली लगता है? तो जो PPF है इस पे जो चक्रवृद्धि ब्याज लगता है वो लगता है एनुअली। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं या हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब स्टाफ के लिए ही क्लास बनाई जा रही है, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी तो। बाकी अगर बाकी जो पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ते रहें लगातार और जुड़े रहिए। क्वेश्चन है, RIDF इज मेंटेन बाई। जो RIDF है वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। RBI के द्वारा, नाबार्ड के द्वारा, सिडबी, या इनमें से कोई नहीं। तो जो RIDF है वो नाबार्ड के द्वारा उसको मेंटेन किया जाता है, उसका रख रखाव नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चेक कैन बी। जो चेक है उसकी अधिकतम राशि कितनी है? आप कितने राशि तक चेक में भर सकते हैं? 1 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, या इनमें से कोई नहीं। तो आप चेक में, अगर आपके अकाउंट में जितने भी रुपए हैं, जितनी उसकी लिमिट है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, तो आप कितने रुपए भी चेक में भर सकते हैं। इसकी नो लिमिट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द वैलिडिटी ऑफ चेक। जो चेक है उसकी कितनी वैधता होती है? किसका टाइम पीरियड? आज आपने चेक भर दिया तो उसका टाइम पीरियड कितने दिन तक का होगा? अगर आपने आज चेक भर दिया, 1 महीना यानी 30 दिन, 2 महीना यानी 60 दिन, 3 महीना यानी 90 दिन, और 6 महीना यानी 180 दिन। तो जो चेक है उसकी वैधता होती है 3 मंथ यानी 90 दिन। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पीरियड ऑफ होल्डिंग आफ्टर पेमेंट ऑफ CTS चेक। जो CTS चेक होता है ना, अगर आपको CTS चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बैंक वाले जो होते हैं CTS चेक को अपने पास कितने दिन तक रखते हैं? CTS चेक को अपने पास कितने दिन तक रखते हैं? भुगतान होने के बाद अगर भुगतान हो गया है चेक का तो अपने पास कितने दिन तक वो रख सकते हैं? 3 साल तक, 5 साल तक, या 12 महीने, या 10 साल? तो बैंक वाले जो CTS चेक है भुगतान के बाद अपने पास 5 साल तक रखने के लिए वो अनुबंध हैं, वो 5 साल तक रखेंगे उस चेक को। नेक्स्ट, हु इज गार्नेसी ऑर्डर।
गारनेसी ऑर्डर कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कोर्ट, सेबी या नाबार्ड? तो जो गारनेसी ऑर्डर होता है उसको कोर्ट जारी करता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के बिहाफ से, तो इसलिए इस पर जरूर ध्यान दें कि गारनेसी ऑर्डर को कोर्ट जारी करता है। ठीक है भाई दोस्तों। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ एएमएल। एएमएल की फुल फॉर्म क्या होगी ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ऊपर। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, अमाउंट मंथली लेवल, अकाउंट मंथली लेवल या अकाउंट मैनेटरी लॉन्ड्रिंग। तो जो एएमएल की फुल फॉर्म होती है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। एएमएल की फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट, विच कोड रिक्वायर्ड फॉर क्रॉस बॉर्डर फंड ट्रांसफर। अगर आपने सीमा पार विदेश में आपने रुपए डालने हैं, फंड को ट्रांसफ़र करना है अपने अपने रुपए को, तो आप इनमें से किसका यूज़ करेंगे? अगर आपने अमेरिका में रुपए ट्रांसफ़र करने हैं तो आप किसका यूज़ करेंगे? आईएफएससी, एमआईसीआर, स्विफ्ट या ऑल अबव इन सब का इस्तेमाल करेंगे? तो अगर आप सीमा पार अपने रुपए भिजवाना चाहते हैं तो आप यूज़ करते हैं स्विफ्ट का। बोला स्विफ्ट अकाउंट है, स्विफ्ट अकाउंट है, तो स्विफ्ट का यूज़ करके आप सीमा पार रुपए भिजवा सकते हैं। तो ये तो था जनरल बैंकिंग का क्वेश्चन जो कि सभी बैंकों के लिए थे और आपको पसंद भी आया होगा और शायद आ भी रहा होगा, क्योंकि सब स्टाफ के लिए बहुत कम और वो भी सभी बैंकों के लिए वीडियोस मिलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं लगातार अपना प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट देने। जब टाइम नहीं मिलता तो वो बात अलग है, और मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ जो पुराने पेपरों में आए हुए हैं। तो अब यहाँ से अगर कोई देखना चाहता है एसबीआई का सब स्टाफ तो उसके लिए, क्योंकि अगले महीने उनका पेपर है, तो इसलिए यहाँ पर जनरल बैंकिंग होता है समाप्त। और अब आगे देखते हैं एसबीआई वाले सीबीएस स्क्रीन के क्वेश्चन हैं। क्या क्या क्वेश्चन है देखते हैं, डायरेक्ट आंसर के साथ क्वेश्चन है, तो एसबीआई वाले जुड़े रहें। पहला है सीबीएस स्क्रीन फॉर एसबीआई कार्ड पेमेंट। अगर आपने एसबीआई कार्ड का पेमेंट करना है तो सीबीएस स्क्रीन नंबर क्या होगा? 7082 7082। अगर आपको इसमें तकलीफ हो रही है, अगर कोई नंबर चेंज हो गया होगा और आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दें, ताकि पॉजिटिव लगता है अगर आप अपना आंसर देते हैं तो। नेक्स्ट, सीबीएस स्क्रीन फॉर फंड फ्रॉम डीप अकाउंट। जो डीप अकाउंट होता है उसके लिए जो सीबीएस स्क्रीन नंबर है वो होता है 7177 7177 इसका स्क्रीन नंबर है। नेक्स्ट, सीबीएस स्क्रीन फॉर अकाउंट चैनल लिंक। अगर अकाउंट के चैनल को लिंक करना है तो उसके लिए जो सीबीएस नंबर है वो हो जाएगा 7082। नेक्स्ट, इसको थोड़ा एक बार देख लेना, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज है कि मैरिज डेट रजिस्ट्रेशन फॉर एसएसए। एसएसए होता है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, तो इसमें थोड़ा मेरा कन्फ्यूज है, लेकिन आप देख लेना फिर भी। 7423 इसका सीबीएस स्क्रीन नंबर है, और आप इसको थोड़ा देख के और ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, या आप मेरे को टेलीग्राम में भी बता सकते हैं सर इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सीबीएस स्क्रीन फॉर हैंगिंग ट्रांजैक्शन। जो हैंगिंग ट्रांजैक्शन के लिए सीबीएस स्क्रीन नंबर है वो है 5088 5088। नेक्स्ट, अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना की पेनल्टी की बात करते हैं तो इसके लिए जो स्क्रीन नंबर है सीबीएस स्क्रीन फॉर पेनल्टी फॉर एसएसए सी सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ये है 5004। और नेक्स्ट, सीबीएस स्क्रीन फॉर डिस्प्ले चेक डिजिट। जो डिस्प्ले चेक डिजिट है वो है 9022, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है सीबीएस स्क्रीन फॉर रिमूव होल्ड फॉर लोन अकाउंट्स। कि जो रिमूव होल्ड फॉर लोन अकाउंट है अगर उसको रिमूव करना है तो
तो उसके लिए है 9094। ये क्वेश्चन SBI वालों के लिए ढूंढ ढूंढ के यहाँ से कलेक्ट करने पड़ते हैं, तो आप भी थोड़ा सपोर्ट करें, खासकर SBI वाले, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो आपको तो बहुत इंटरेस्ट लेना चाहिए कि सर हमारे को कंटिन्यू क्लास दें, लेकिन SBI के जो एक आधे सब स्टाफ हैं जो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, बाकी तो सब पता नहीं कहाँ जा रखे हैं, बाकियों के लिए अब क्या ही बता सकते हैं। तो आप अगर जुड़े हैं तो लगातार जुड़े रहिए। जब आप क्लर्क बन जाओगे तो तब आपके लिए भी क्लास बेनिफिशियल होगी, क्योंकि तब भी आपके लिए ये चीज़ें लागू होंगी, तब तो आपको आना ही चाहिए। तो अभी तो पेपर देने के लिए, और बाद में आपको जब कंप्यूटर पे बैठोगे तो यही चीज़ें आपके काम आएंगी। तो आप तब भी क्लास को देख सकते हैं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो आपको 10 साढ़े 10 बजे मिल जाएगा करेक्ट। तो फिर तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।